हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब एज पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, आइए बात करते हैं। दोस्तों, आज मैंने थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों आधे में लिख दिया है, क्योंकि मैं वैसे क्वेश्चन लंबा हो जाता है दोस्तों, तो देखने में हो सकता है मैथ्स सही दिखता हो, तो हमने ये सोचा कि दोस्तों क्यों ना ऐसे लिख दिया जाए। यहाँ नहीं सॉल्व करवा के दोस्तों यहाँ सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों, कह रहा है इस समय पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात, पिता की आयु तथा पुत्र की आयु का अनुपात दोस्तों दिया है 3:2। उनकी आयु का गुणनफल 150 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। दोस्तों, माना पिता की जो प्रेजेंट एज है दोस्तों वो 3x मानेंगे, और जो बेटा है दोस्तों उसकी 2x मानेंगे। कह रहा है दोस्तों दोनों का गुणनफल, मतलब इन दोनों का दोस्तों जब गुणा करेंगे तो 3x इंटू 2x बराबर 150, मतलब दोनों का दोस्तों गुणनफल 150 दिया है। तो दोस्तों 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो ये होगा 3 दूना 6, यक्स का यक्स में दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो यक्स स्क्वायर होगा बराबर 150। दोस्तों ये यक्स स्क्वायर यही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो 150 बटे में 6 दोस्तों कैंसिल करेंगे तो ये होगा 6 दूना 12, 6 पंजे 30, मतलब यक्स का जो मान आया दोस्तों वो आया 25। दोस्तों ये अंडर रूट क्या हुआ, ये इधर स्क्वायर में है बराबर की उस तरफ जाएगा तो इसको अंडर रूट बना देगा। तो दोस्तों अंडर रूट का मतलब ये होता है कि संख्याएं जोड़ा में बाहर निकलती हैं, 5 गुणते 5, तो 1 5 दोस्तों बाहर निकाल लेंगे, यक्स का मान 5 आया। अब दोस्तों कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु बतानी है, तो पहले हम उनकी वर्तमान आयु निकालेंगे, प्रेजेंट एज, ये इसकी पिता की, फादर की और सन की। दोस्तों फादर की और सन की ये प्रेजेंट एज है, तो ये 3 यक्स का मान 5 आया दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15। दोस्तों इधर करते हैं थोड़ा सा, ये होगा 3x का मान 3 गुणते 5 बराबर 15 होगा, और ये 2x है दोस्तों, तो 2 गुणते 5 बराबर 10 होगा, बराबर 10 होगा। अब 5 दोस्तों इसमें प्लस करना है, अब 5 इसमें प्लस करना है, तो दोस्तों वर्तमान आयु 15 साल और 10 साल आई, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो ये 15 5 20 होगा दोस्तों, ये 10 5 15 होगा। अब इनका अनुपात बताना है दोस्तों, अनुपात जब निकालेंगे तो 20 अनुपात 15, कैंसिल करेंगे 5 चौको 20 और 5 3 15, इनकी आयु का दोस्तों जो अनुपात आएगा वो 4:3 होगा। आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है इस समय ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है 7 वर्ष बाद। दोस्तों दोनों की वर्तमान आयु जो है वो 5:7 है, तो वर्तमान आयु जो मानेंगे दोस्तों, ए की 5x होगी और बी की दोस्तों 7x होगी। कह रहा है 7 वर्ष बाद ए की आयु 37 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों ये कह रहा है कि 7 वर्ष बाद वो 37 साल का हो जाएगा, तो आप सपोज मानो कि अपने माइंड में सोचो दोस्तों कि वर्तमान उम्र उसकी कितनी हो सकती है। जब 7 वर्ष बाद दोस्तों वो 37 साल का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वर्तमान आयु 30 साल है, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है दोस्तों वो 30 साल है। कितना है? 30 साल है। तो अब दोस्तों तो बी की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों किसकी 37 साल है? ए की, तो ए की हम 5x माना है दोस्तों, मतलब इस 5x का मान जो होगा दोस्तों वो होगा 30 के बराबर। तो यक्स का मान निकालेंगे तो ये 5 से 30 को कैंसिल करेंगे, 5 6 30, यक्स का मान दोस्तों 6 आया। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 30 होगा दोस्तों, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42, 7 6 42। उनकी जो वर्तमान आयु है दोस्तों वो 30 साल और 42 साल है। तो पूछ किसका रहा है दोस्तों? बी की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों बी की वर्तमान आयु 42 ईयर्स होगी। बी की जो वर्तमान आयु होगी बोलते दोस्तों 7 6 42। दोस्तों ये बी की वर्तमान आयु 42 वर्ष आई। अब आपकी मर्जी है दोस्तों, अब बेसिक, ये तो बेसिक से मेरा मतलब यही रहता है दोस्तों कि जो जो दोस्तों जितने टाइप से हो सके, मैं प्रयास यही करता हूं कि उतने टाइप से बताऊं। अब इसका दोस्तों वैसे भी कर सकते थे कि अगर 7, ये दोस्तों इसका 7 है, एक ही पूछ रहा है दोस्तों, ए की,
ए अगर दोस्तों 37 साल का हो जाएगा तो वर्तमान में 5 है, तो दोस्तों वर्तमान में वो 30 के बराबर है, तो ये 5 जो है दोस्तों वो 30 के बराबर है, मतलब गुणते 6 किया दोस्तों। तो 7 किसके बराबर होगा दोस्तों? तो 7 जो होगा 5 6 30, तो 7 गुणते 6 करेंगे दोस्तों 42 ईयर्स के बराबर होगा। जैसे मर्जी है दोस्तों वैसे आप कर लीजिए। या 5 का मान अगर 30 था तो 1 का मान निकालते दोस्तों, तो 30 बटे में 5 होता है, 6 बार में कैंसिल होता है, फिर 6 का मल्टीप्लाई 7 में करते, 7 6 42। अब आप ये क्वेश्चन को लिखिए दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब अपने हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के इसके उनको सॉल्व करना थोड़ा दोस्तों दिक्कत होती। इस कारण से मैंने क्वेश्चन छोड़ा नहीं दोस्तों। मैंने ये सोचा कि अगर क्वेश्चन छोड़ देता हूं तो दोस्तों ठीक नहीं है। इससे अच्छा ये है कि कम से कम दोस्तों आपके माइंड में वो क्वेश्चन रहेगा तो। नहीं तो अगर सिर्फ ट्रिक से बताना हो दोस्तों, तो जो क्वेश्चन ट्रिक बैठे दोस्तों उन्हीं को खोज के लाऊं। लेकिन मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि कम से कम जितने क्वेश्चन हो सके उतने करवाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो आइए अब क्वेश्चन पर चलता हूं। दोस्तों कह रहा है ABC की वर्तमान आयु का योगफल दोस्तों 90 वर्ष है। ABC दोस्तों 3 दोस्त हैं, उनकी वर्तमान आयु का जो योगफल है दोस्तों 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। तो बी की वर्तमान आयु बताओ। दोस्तों 6 वर्ष पहले, आफ्टर 6, बिफोर 6 ईयर पहले, या लिखे या लिख दे 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले दोस्तों 6 वर्ष पहले ABC के बीच में अनुपात क्या था? ABC के बीच में अनुपात 1:2:3 था। तो नंबर्स जो होंगे दोस्तों उम्र की वो क्या होंगे? यक्स, ए का यक्स मानेंगे दोस्तों, बी का 2x मानेंगे और सी का 3x मानेंगे। तो दोस्तों कह रहा है 6 वर्ष पहले दोस्तों बात कर रहा है। अब वर्तमान उम्र का योगफल दोस्तों 90 है। तो दोस्तों 6 वर्ष पहले अगर हम 15 साल के थे तो 6 वर्ष बाद दोस्तों कितनी उम्र हो जाएंगे? 15 5 20। तो अगर हम 3 दोस्त हैं दोस्तों तो 5 वर्ष तीनों बड़े होंगे। तो दोस्तों इसमें यही फार्मूला यूज होगा कि दोस्तों अगर ये तीनों 6 वर्ष पहले इतनी उम्र के थे तो 6 वर्ष बाद दोस्तों कितनी उम्र हो जाएंगे? x + 6 होगा, फिर प्लस 2x + 6 होगा, फिर 3x + 6 होगा। ये तीनों की दोस्तों उम्र तो तीनों की बढ़ेगी 6 साल। अब योगफल दोस्तों 90 के बराबर दिया है तो ऐड कर देंगे 1 3 2 5 1 6, 6x + 6 6 12 6 18 बराबर 90 के। तो दोस्तों 6x बराबर 90 में 18 माइनस करेंगे, 90 - 18 बराबर कितना होगा दोस्तों? ये होगा 2, 8 में से 1 7, मतलब 6x बराबर 72। तो यक्स का दोस्तों जो मान आएगा वो 12 6 72। अब दोस्तों कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु बताओ। ये तो दोस्तों 6 वर्ष पहले की उम्र है। अब 6 वर्ष बाद वर्तमान हमारी ये उम्रें हैं, वर्तमान में ये ABC ये है। तो बी की पूछ रहा है दोस्तों, तो बी ये है 2x + 6, 2x + 6। तो यक्स का मान दोस्तों 12 है, तो 12 दूना ये 24 + 6 बराबर 30 वर्ष। कितना होगा दोस्तों? 30 वर्ष। दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक से भी कर सकते हो दोस्तों, लेकिन दिक्कत होती है। दिक्कत कहां होगी दोस्तों? अगर ये कह रहा है कि इन सब का दोस्तों योगफल 90 दिया है तो दोस्तों हम ये करेंगे कि 3 2 5 1 6। अगर दोस्तों 6 करने के बाद फिर कह रहा है दोस्तों कि 6 वर्ष पहले की उम्र है, अगर 6 वर्ष वर्तमान में अगर आप आओगे, अगर इसमें 6 6 12 6 3 18 ऐड कर दोगे दोस्तों तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो इसमें करेंगे कैसे दोस्तों? अगर 6 वर्ष पहले इन सब का योग 3 2 5 1 6 बन रहा है तो वर्तमान कितना होगा दोस्तों? 6। तो ये होगा 18 दोस्तों वर्तमान में। ये जो 6 वर्ष तीनों को जोड़ेंगे तो 18 वर्ष भी होगा, बराबर यहां 90 में दोस्तों 18 माइनस करना होगा। यहां से जब प्लस से इधर माइनस लेके जाएंगे इस 18 को तो माइनस हो जाएगा, इधर से इधर यहां प्लस था इधर आएगा माइनस होगा। तो इस 6 का मान दोस्तों अब घटाएंगे तो 72 होगा। तो 1 का मान दोस्तों 12 6 72। तो दोस्तों जब 1 का मान 12 आया है तो पूछ रहा है बी का मान बताओ। तो दोस्तों बी अगर 6 साल पहले 12 दूना 24 साल का था, अगर 12 दूना दोस्तों 24 साल का था तो वर्तमान कितना होगा? 6 और ऐड कर देंगे दोस्तों तो 30 वर्ष। ठीक से कर सकते हो दोस्तों, लेकिन दिक्कत होगी। कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों
कि जब ट्रिक से आप परेशान हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको इसीलिए प्रेफर करता हूं कि आप ट्राई ये किया करो कि दोनों के साथ लेवल बना के चलो। अगर आप लेवल बना के चलोगे दोस्तों तो आप कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में खुद को ढाल सकते हैं दोस्तों। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है बड़े भाई की उम्र छोटे भाई की उम्र की दोगुनी है। दोस्तों ये जो बिग ब्रदर है अपने स्मॉल ब्रदर का 2 गुना है, ये दोस्तों 2 गुना है। तो ये वाला 2x होगा, ये वाला x होगा दोस्तों। अब कह रहा है 6 वर्ष पहले, अब 6 वर्ष पहले आ जाते हैं दोस्तों। तो ये 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले दोस्तों बड़ा भाई छोटे का 5 गुना था। ये जो बड़ा भाई है दोस्तों ये छोटे का 5 गुना था, तो मतलब ये 1 था तो वो 5 था। भाई ये 2 गुना का मतलब इसका 2 गुना है और इसका ये 5 गुना था 6 वर्ष पहले। तो दोस्तों बड़े भाई की उम्र बताओ। या तो दोस्तों इसको आप ऐसे कीजिएगा कि ये 2x होगा, फिर दोस्तों x होगा। अब कह रहा है दोस्तों कि 6 वर्ष पहले 6 यहां भी माइनस करेंगे, 6 यहां भी माइनस करेंगे दोस्तों। तो कह रहा है इसका 5 गुना, तो दोस्तों 5 बटे में 1 कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इससे देखते हैं दोस्तों। अब कह रहा है 6 वर्ष पहले, अब इनके बीच में जो अंतर है दोस्तों पहले वो देखेंगे। 2 3 5 1 1 मतलब अंतर सेम है। जब दोस्तों अंतर सेम होगा तभी दोस्तों ये वर्ष और उस अंतर का मान बराबर करेंगे दोस्तों, और नहीं तो पहले इसको बराबर करेंगे दोस्तों फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो करेंगे क्या दोस्तों, ये नीचे वाले के अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 1 4 5, और ऊपर वाले के अंतर से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब मान कितना आया दोस्तों, 4 गुना 8 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, 1 पंजे 5 हो गया दोस्तों, और 1 एकम 1। अब दोस्तों 5 3 8 1 3 4 मतलब ये जो अंतर आया दोस्तों 3 का आया। कितने का आया, 3 का। ये जो 3 का अंतर है दोस्तों ये 6 वर्ष के बराबर है। तो 1 का मान दोस्तों ये 3 दूनी 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 दूनी 3 होगा दोस्तों, या 6 बटे में 3 करोगे तो 3 दूनी 6 होगा। तो 1 का मान जब दोस्तों 2 आया तो पूछ क्या रहा है बड़े भाई की वर्तमान उम्र बताओ। तो दोस्तों बड़े भाई, इन दोनों के भाइयों की जो दोगुनी उम्र है दोस्तों, बड़े भाई की उम्र छोटे की दोगुनी है, तो ये वर्तमान आयु थी, ये वर्तमान आयु थी। तो बड़ा भाई यहाँ 2 गुना था, तो 2 का यहां दोस्तों, यहां से यहां हम इसको लेवल मिलाए हैं दोस्तों, तो यहां 8 था दोस्तों, तो 2 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो बड़ा भाई है वो 16 वर्ष का है। अब ऐसे दोस्तों आप खुद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आप लिखिए, उसके बाद हम अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो छोटा क्यों कर रहा हूं, कारण ये है दोस्तों कि अभी चैनल नया है, व्यूज में दिक्कत हो रही है दोस्तों। व्यक्ति आते हैं तो थोड़ा टाइम चाहिए दोस्तों वीडियो के लिए। अगर वीडियो लंबा रहता है तो लोग कम टिकते हैं। तो इस कारण से वीडियो को प्रयास ये करूंगा दोस्तों कि 10 से 15 मिनट का बनाऊं। थोड़ा दोस्तों पार्ट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपको अगर कम समय में दोस्तों अगर एक एक पार्ट एक एक टाइप देखेंगे दोस्तों तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ये क्लास दोस्तों यहीं का मैं प्रस्ताव करता हूं। आप सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम, नमस्कार दोस्तों।